आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्या क्लास 11 का छठा और सातवां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो छठा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य का मतलब क्या होता है कि एक जैसा, है ना, एक जैसा बढ़ते क्रम में। जैसे कि अगर मान लिया जाए ऊपर में 2 है और नीचे में 3 है, तो ऐसा बढ़ते मतलब ऊपर में 2 का टेबल पढ़ना, 2 का पहाड़ा पढ़ना, 4, यहाँ 6, यहाँ नीचे 3 का, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। इस तरह से समतुल्य मतलब बढ़ते चलना है। ठीक है, तो समतुल्य संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाला का पहाड़ा पढ़ना। जैसे कि 2 लिखा हुआ तो 2, 4, 6, 8, 10, 3 लिखा हुआ है नीचे तो 3, 6, 9, 12, 15 से हम लोग को बढ़ाते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर में जो दिया हुआ है, ए नंबर का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं 2/5। इसका समतुल्य क्या क्या होगा? तो 2 के आगे क्या होता है 4 और 5 का पहाड़ा में 10। अब यहाँ पर 6/15, यहाँ पे 8/20। इस तरह से हमको कितना निकालना है? 3 निकालना है। 3 परिमेय संख्या, 1, 2, 3 हो गया। यहाँ पर इसका आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा जो है बी नंबर में क्या है, 5/-7 है। तो हम लोग जानते हैं कि हर में माइनस नहीं रह सकता, हर जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि -1 से गुना करते हैं, दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में गुना करते हैं ना। तो ये जो माइनस है वो कहाँ आता है? ऊपर में आ जाता है। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ से ऊपर, यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ना है तो 5, 10, 7 दूना 14। फिर लेकिन देखिए यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लगाते चलेंगे, 15, और यहाँ पर 21, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -20/28। 7 का पहाड़ा हम लोग पढ़े। ए और बी दोनों क्लियर हो गया होगा कि 5-5 ऊपर में हम लोग क्या करते गए, बढ़ाते गए, नीचे 7-7 हम लोग बढ़ाते गए। ठीक है, एक ही पहाड़ा को सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको रफ करना पड़ेगा। आप लोग साथ में लिखते चलोगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है ना। चलिए, ए और बी हो गया। अब सी और डी में क्या है हम लोग वो देखते हैं ना। सी और डी में सी नंबर जो है वो क्या है, सी का हम लोग आंसर करेंगे तो 3/8 है। तो इसका समतुल्य करेंगे तो 6/16, ऐसे 6 करेंगे, यहाँ पर 9 करेंगे, फिर यहाँ पर 12, 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 में 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32। ठीक है, इस तरह से हम लोग 3 समतुल्य निकाले हैं ना, 1, 2, 3 समतुल्य निकल गया। डी नंबर जो है, डी नंबर -2/3 है। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस हम लोग खत्म कर देंगे, हटा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा ऊपर में 4, 6, 8 सबका बटा लगा देंगे। 3 का पहाड़ा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, ये इसका समतुल्य हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समतुल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ पहाड़ा को पढ़ देंगे 3 बार, तो वो हमारा 3 परिमेय संख्या निकल जाएगा उसका समतुल्य में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसको रफ करना पड़ेगा, आप लोग साथ ही साथ लिखते भी चलोगे ताकि दिक्कत ना हो, या फिर जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। बाद में नोट्स लेकिन जरूर करोगे, नोट्स करोगे तभी आप लोगों को डाउट क्लियर होगा, है ना। चलिए, अब हम लोग को देखना है कि निम्नलिखित 7 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि छोटा से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, और अवरोही रहेगा तो बड़ा, है ना। अवरोही क्रम में रहेगा तो उसका उल्टा, बड़ा से छोटा, है ना। तो यहाँ पर छोटा से बड़ा कौन है हमको कैसे पता चलेगा? तो ए नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6।
इसको हमको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में अरेंज करना है, लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में या फिर हम लोग परिमेय संख्या में जानते हैं कि हर बराबर होना चाहिए। नीचे का हर बराबर अगर होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं, तभी उसको हम कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर कैसे बराबर करते हैं। ठीक है, जो बच्चे मेरे पिछले वीडियो में होंगे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, जो नहीं होंगे वो मेरे पिछले वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबका एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले हर वाले ऑप्शन से सबका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2, 9, 3, 6। तो पहले हम लोग 2 का पहाड़ा से काटते हैं। 2 कम 2, यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम निकालते हैं तो 3 का पहाड़ा से काटते हैं, ये तो 1 रह जाएगा। 3 3 9, 3 1 3 और 3 1 3, सॉरी 3 1 3 है ना। तो इसका क्या निकल जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 18। इसका एलसीएम क्या निकल गया, 18। तो अब ध्यान देना है, इसको हम रफ करते हैं ना। क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्या करना है हमको, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, अब सबका एलसीएम तो निकल चुका है। अब एलसीएम निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको सेपरेट सेपरेट तोड़ेंगे। 1/2 को यहाँ पर ऐसा क्या से गुना करें कि मेरा यहाँ पर 18 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा में 9 बार में आता है, तो 9 से गुना कर देंगे दोनों जगह पर। तो 9 एकम 9, 9/18 इसके लिए आ गया। दूसरा के लिए निकालते हैं 2/9। तो यहाँ फिर से ऐसा क्या गुना करें कि यहाँ पर 18 आ जाए। तो यहाँ से 9 दूना 18, तो 2 दूना 4, सॉरी हाँ 9 दूना 18, 2 दूना 4। ठीक है, अब आते हैं अगला, इसके लिए ये निकल चुका है। अब इसके लिए निकालते हैं 4/3, 3 4/3। तो इसमें ऐसा क्या गुना करें कि मेरा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ऐसा क्या गुना करें कि 18 आ जाए मेरा। तो 3 का पहाड़ा में कितना बार में 18 आता है, 3 एकम 3, 3 6, 3 9, 3 4 12, 3 25 15, 3 6 18। तो 3 6 18 के लिए हम लोग 6 से गुना कर देंगे। 6 3 18 और 6 4 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 निकल गया। अब लास्ट बच गया 1/6। तो 1/6 है, तो यहाँ पर भी हमको 18 लाना है। तो क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 6 3 6 6 6 12, 6 3 18। तो 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सबका जो हर है 18 इसका भी है, 18 इसका भी है, 18 इसका भी है, 18 इसका भी है। ठीक है, तो सबका जब बराबर है तो अब इसको हम लोग यहाँ पर आंसर लिखते हैं ना, और यहाँ पर आंसर लिखते चलते हैं साथ ही साथ। तो इसमें से सबसे छोटा कौन होगा, देखिए सबका हर बराबर हो गया। तो यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 24, यहाँ 3 है, तो ये सबसे छोटा होगा। मतलब कि 1/6 ये जो होगा सबसे छोटा होगा। 1/6 को हम लोग पहले लिख देंगे। ठीक है, इससे बड़ा कौन होगा, 3 के बाद 4, 4/18 किसका है, 2/9 का, 2/9 का। उसके बाद ये ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ से 9/18 मतलब 1/2। सबसे बड़ा कौन होगा, 4/3। क्लियर हो गया, ये इसका हो गया आंसर ए नंबर के लिए। क्लियर है यहाँ तक। ए नंबर के लिए क्या हो गया कि 1/6 जो होगा सबसे छोटा होगा, उसके बाद 2/9, फिर 1/2 और 4/3 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर में। तो सेम फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए ये आप लोग साथ ही साथ लिखते चलोगे, और यहाँ पर स्पेस कम है ना, इसीलिए रफ भी करते चलना पड़ रहा है। आप लोग साथ ही साथ लिखते चलोगे। ठीक है, ए नंबर क्लियर हो गया, इसीलिए इसको हम लोग रफ करते हैं। अब मेरा बी नंबर में क्वेश्चन क्या है, बी नंबर में जो क्वेश्चन है, बी का हम लोग अब क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 4/5 -2/7 -1/2 और -1/3।
फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबका हर, देखिए हर किसी का बराबर नहीं है, हर सबका बराबर हमको करना पड़ेगा। अगर हर बराबर होता तो हमको इतना मुश्किल नहीं होता सॉल्यूशन करने में, लेकिन हर अलग अलग है, इसलिए सबका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ से 5, 7, 2 और 3 सभी अलग अलग है ना, इसका तो पॉसिबल नहीं है कि एलसीएम निकल पाए, इसलिए सबको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 सत्ते 35, 35 गुना 70 और 70 तिया 70 तिया हम लोग गुना करते हैं। यहाँ पर 0 सत्या 21, मतलब 210 जो होगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जब एलसीएम ना निकले सबको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, 210 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बी को भी रफ करते हैं ताकि स्पेस हम लोग को अच्छा मिल जाए और उसको हम लोग अच्छा से साफ से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 4/5। अब यहाँ सबसे मुश्किल बात क्या है कि 210 कितना बार में आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 210 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 का पहाड़ा में 5 चौका 20, यहाँ से 1 बच जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 42 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ भी 42 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 42 4 जा। अब यहाँ से इसको रफ करते हैं, फिर से इंटू कर चलना है, 42 इंटू 4 करेंगे, 4 दूना 8, 4 चौका 16, मतलब 168। कितना आ गया, 168 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको फिर से रफ करते हैं। पहला के लिए तो निकल गया, दूसरा के लिए थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये इसका एलसीएम जो है वो बहुत ही बड़ा आया है। ठीक है, तो फिर से हमको ऐसा क्या करना होगा कि 210 यहाँ पर आ जाए। 7 से इसको हम भाग करके देखते हैं, 7 से भाग करेंगे 210 को, तो 7 या 21, 7 या 21, यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ 0, तो यहाँ भी 0 उतार देंगे, यहाँ भी 0 है ना, तो 30 आ जाएगा। और 30 से हम लोग क्या करेंगे, गुना भागा कर देंगे, तो 30 दूना -60 हो जाएगा। 2 निकल गया हम लोग का। अब हम लोग आते हैं तीसरे में, तो -1/2, -1/2 क्या हो जाएगा, 2 निकल गया। अब इसका आते हैं हम लोग -1/2, इसमें ऐसा क्या गुना करें कि यहाँ पर 210 आ जाए, तो मतलब कि इससे हमको आधा करना पड़ेगा। अगर नहीं आता डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे तो 210 को डिवाइड करेंगे तो 2 का पहाड़ा में 2, एक बार में 2, यहाँ पर ख़त्म, यहाँ पर 10 लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ 0 लगा देंगे, तो 2 बचे 10। इसका आधा भी हम लोग कर सकते थे कि 105/105। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, 105 को 1 से गुना करेंगे तो -105 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से -1/3 इसके लिए लास्ट, ये थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, तो 1/3 को हम लोग क्या से गुना करें कि यहाँ पर 210 आ जाए। तो यहाँ से 210 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। 3 का पहाड़ा में 210 कितना बार में आता है, 3 का पहाड़ा में 3 सत्ते 21, यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर 0 लगा देते हैं, यहाँ पे 0 है ना, 70 बार में आया। तो लेकिन मेरा यहाँ पर 70 बार में आया है ना, 70 से गुना भागा कर देंगे, तो 70 एक का माइनस यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो ध्यान देना है अब कि हमको छोटा से बड़ा करना है, तो बी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ध्यान देना है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन होगा, हम लोग जानते हैं कि जितना माइनस में जितना ही बड़ा संख्या होता है उतना ही छोटा संख्या होता है। तो यहाँ पर 168, -60, -105 और -70 में से सबसे छोटा कौन होगा, तो माइनस में सबसे बड़ा नंबर को हम लोग बोलते हैं सबसे छोटा नंबर। तो 105 जो है माइनस में वो सबसे छोटा नंबर होगा, मतलब -1/2 सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 70, मतलब -1/3 जो होगा उससे बड़ा नंबर होगा, इससे बड़ा नंबर होगा। फिर इसके बाद -60, मतलब कि -2/7, और सबसे लास्ट में धनात्मक है ना, तो ये
4/5 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन था। सेकेंड नंबर बी नंबर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है कि -1/2 जो होगा वो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा क्या होगा -1/3, उससे बड़ा यहाँ पर साइन छूट गया है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो होगा वो 4/5 होगा। ठीक है, बी नंबर भी कंप्लीट। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या फिर लिख सकते हो, है ना, साथ ही साथ लिखते चलना है ताकि लोड कम पड़े। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर क्या है, और जैसा कि पता है कि एक क्वेश्चन जो आप लोग को होमवर्क मिलता है वो आप लोग बना के मुझे ज़रूर सेंड करोगे। डी नंबर जो है आप लोग को होमवर्क मिलने वाला है। डी नंबर को आप लोग बना करके मुझे आंसर इसका कमेंट करोगे, है ना। डी नंबर होमवर्क मिलने वाला है। ठीक है, सी नंबर क्या है, -3/4, 5/12, -7/12 और 11/-24। ठीक है, चलिए इसको भी अब रफ करते हैं। तो ये आप लोग के लिए डी नंबर को क्वेश्चन को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ताकि आप लोग को स्पेस अधिक मिल सके। 1/2 और 4/3। ये क्वेश्चन डी नंबर जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, बना करके आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लासा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4, 12, 12 और 24 का हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा कर लेते हैं, सही है या नहीं। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 16 होगा, 7/16, यहाँ पर 7/16 है ना, मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब क्वेश्चन 4/12, 16। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 4 का पहाड़ा में सभी कट जाएगा ना, तो 4 का पहाड़ा में काटते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 छक 24 कट गया। फिर हम लोग 2 का पहाड़ा में काटते हैं तो 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा और 2 दूना 4 और 2 तिया 6 बच जाएगा। यहाँ से 3 का पहाड़ा में काटते हैं तो यहाँ पर 1, 3 का 3, 2 यहाँ बच जाएगा और यहाँ पर से 1 बच जाएगा। सबको गुना करते हैं, सबको गुना करते हैं ना, 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 4 दूना 8, 8 ते 24, 24 दूना 48। इसका एलसीएम लासा कितना निकला, एलसीएम कितना निकला, 48 निकला, 48 निकला। ठीक है, इसका एलसीएम कैसे निकाला गया, क्लियर है आप लोग को। चलिए अब एलसीएम जब इसका 48 निकला है, 48 निकला है, तो क्या करेंगे कि यहाँ से -3/4, फिर से वही वाला प्रोसेस जो हम लोग बनाए हैं, यहाँ पर हमको कितना लाना है, 48 लाना है। अगर बैड लक नहीं आता है तो क्या करेंगे कि इस 48 को इस 4 से भाग कर देंगे। 4 का 4, यहाँ से कितना बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ से 4 दूना 8, मतलब 12 का पहाड़ा में कट जाएगा, तो 12 का पहाड़ा से गुना कर देंगे दोनों जगह पर। ठीक है, तो 12 तिया -24 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा है 5/12, यहाँ पर भी क्या है हमको नहीं पता। अब यहाँ पर 48 उतार दिए, 12 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, अभी हम लोग पढ़े थे ना, 12 चौका 48, तो 4 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला है -7/16, इसमें भी क्या गुना करें हमको नहीं पता है, हम लोग को गुना करना पड़ेगा। 48 तो सेम रहेगा ही रहेगा, 16 का पहाड़ा में, 16 का पहाड़ा में 16 दूना 32, 16 तिया 48, तो 3 से यहाँ पर गुना करेंगे, 16 तिया 48 और 7 तिया -21। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर है कि 11/-24, इस माइनस को हम लोग हर में कभी भी माइनस नहीं रख सकते हैं, तो इस माइनस को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि -1 से गुना करते हैं ना, तो इस माइनस को हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे, ऑलरेडी ये चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 48 हो जाएगा ना, तो 24 का पहाड़ा में 48 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 से गुना कर देंगे, 11 दूना -22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसको अब रफ करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है, वो इसका वर्क नहीं है ना। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे छोटा कौन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस में जितना ही बड़ा संख्या होता है उतना ही छोटा संख्या होता है। सबका हर जो है बराबर आ गया, 48 48 48, सबका 48 आ गया ना। अब ये देखना है -24, 20, -21, -22 में सबसे छोटा कौन होगा। तो सबसे छोटा मेरे हिसाब से -24/48 मतलब -3/4 होगा। उसके बाद क्या होगा, -22 में क्या है, -11/24, या तो माइनस यहाँ पर भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका भी काम खत्म। उसके बाद जो होगा वो -21/48, फिर सबसे बड़ा जो होगा वो 20/48 मतलब 5/12 होगा, क्योंकि ये धनात्मक में था। तो सी नंबर का ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत कोई ये नहीं समझ में आया होगा कि ये जो है -24 है, लेकिन ये छोटा कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग दर्शाते हैं इस तरह से रेखा में। तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स होता है ना। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 लेकर के बहुत तक अनंत दिया जा सकता है ये। तो यहाँ पर देखना है कि 0 के बाद इधर जितना संख्या आता है, जितना डिजिट आता है, वो सब ऋणात्मक होता है और वो का छोटा होता है, और इधर बढ़ते जाएगा धनात्मक में, वो उतना ही बड़ा होते जाता है। तो इसीलिए जो जितना ही बड़ा आएगा, ये -24 जो आएगा -21 के बाद ही ना आएगा, -22 के बाद ही ना आएगा, इसीलिए ये सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो डी नंबर जो है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क मिलेगा, ये आप लोग बना करके मुझे ज़रूर कमेंट करोगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं हिंट दे देता हूँ कि सबका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर बारी बारी से 1/6, 2/9 और 1/2 और 4/3 का हम लोग सेम प्रोसेस करके इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमको पूरा आंसर नहीं भेजने की जरूरत है, सिर्फ ये प्रोसेस आप लोग भेज दोगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन ज़रूर से बना करके मुझे कमेंट करना है। और इस तरह का वीडियोस क्लास 8 का, क्लास 11th का साइंस के लिए आप लोग को वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और हमेशा होते रहेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी करना है, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो जुड़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके, अच्छे से फिजिक्स और मैथ्स पढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय